नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की। ये क्या है, इसे कब इस्तेमाल करें और इसकी कमियां, रियल वर्ल्ड उदाहरण और इसे प्रो की तरह कैसे यूज करें। तो ये शेयर मार्केट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है फंडामेंटल टेक्निकल के तहत। तो आप इसे हम देखते हैं। मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। एक मोबाइल की कीमत 20,000 रुपये है और उसके फीचर्स हैं बेमिसाल। दूसरा मोबाइल 60,000 रुपये का है लेकिन फीचर्स लगभग सेम। अब बताइए कौन बेवकूफ़ ज़्यादा पैसे देगा। बस यही सवाल स्टॉक्स पर भी लागू होता है और उसका जवाब देता है हमारा हीरो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब मान लीजिए कंपनी ए और कंपनी बी दोनों की कमाई बराबर है, लेकिन एक का प्राइस टू बुक वैल्यू 1.1 है और दूसरे का 6.5। मतलब एक तो जेब काट रहा है और दूसरा छूट में मिल रहा है। तो कैसे पता करें कि कौन सा शेयर सस्ता है, कौन सा सिर्फ दिखावा कर रहा है। क्या लो प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब जैकपॉट है या फिर धोखा, और हाई प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या, बस महंगा या कुछ बड़ा छिपा है इसमें। इस वीडियो में हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को ऐसे खोलेंगे जैसे आप मैगी का पैकेट खोलते हो। एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज होंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगे और कुछ ऐसे प्रो टिप्स जो आपको सीए दोस्त भी ना दे पाएंगे। तो तैयार हो जाइए शेयर मार्केट की सबसे अंडररेटेड मीट्रिक को मास्टर करने के लिए, क्योंकि आने वाला है वो वीडियो जो आपको सिखाएगा सस्ते और महंगे शेयर की पहचान स्मार्ट फाइनेंशियली स्टाइल में। तो दोस्तों, अगर आपको मार्केट आवर्स में मार्केट अपडेट चाहिए जो कि सबको नहीं मिल पाती, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जो कि फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सोचो, आप एक दुकान पर गए, वहाँ 2 लैपटॉप हैं, एक की कीमत 50,000 है और दूसरा 1 लाख रुपए का। आप दुकान वाले से पूछते हो भाई ऐसा क्या खास है जो ये इतना महंगा है, और वो कहता है इसमें कंपनी की बुक वैल्यू जुड़ी हुई है। और आप सोच में पड़ जाते हो, बुक क्या, वैल्यू कौन सी। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ये बताता है कि कंपनी के असली टेंजिबल नेटवर्थ के मुकाबले आप उसका शेयर कितने में खरीद रहे हो। आसान भाषा में समझो, ये रेशियो कहता है कि 1 रुपए की असली संपत्ति के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो। अपन इसको फॉर्मूले में देखते हैं। सबसे पहले समझिए बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है। तो बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू डिवाइड बाई टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ये आपकी बुक वैल्यू पर शेयर आ गई। अब अपन पीवी रेशियो की बात करते हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो एक कंपनी का शेयर प्राइस है 200 रुपए और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर है 100 रुपए। तो आपका पीवी रेशियो कितना होगा, 200 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 2। मतलब आप कंपनी को 1 रुपए के असली एसेट्स के लिए 2 रुपए देने को तैयार हो। अब सोचो ये सही सौदा है या थोड़ी महंगाई। इसलिए प्राइस टू बुक रेशियो वो चश्मा है जिसे आप देख सकते हो कि स्टॉक्स वाकई में बजट फ्रेंडली है या ब्रांडेड महंगा धोखा मिल रहा है इस पे। अब मान लो आप OLX पर कोई कार देख रहे हो। आपने कोई कार देखी, आपको सेकंड हैंड कार लेनी है। एक कार आपको 2 लाख रुपए में मिल रही है, दूसरी उसी मॉडल की कार 5 लाख में। अब आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे कि उसकी कंडीशंस, उसके एक्चुअल वैल्यू, और फिर डिसाइड करोगे कि सस्ती वाली वाकई सस्ती है या फिर बस जंग लगी कबाड़ है। बिल्कुल ऐसा ही काम करता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी के नेट एसेट के मुकाबले उसका शेयर सस्ता बिक रहा है। यानी एक तरह से क्लियरेंस सेल आपका यहाँ पे मिलेगा, आपको क्लियरेंस सेल मिल रही है यहाँ पे। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 3 या उससे ऊपर है तो कंपनी या तो बहुत महंगे वैल्यूएशन पर बिक रही है या फिर मार्केट को उससे बहुत ज्यादा भविष्य की उम्मीदें हैं। तो आपको यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू का जो अगर 1 से ज्यादा है और 3 से ज्यादा है या 1 से कम है तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। लेकिन सुनो सुनो, लो पीवी का देखकर उछल मत जाना, क्योंकि सस्ता शेयर होने का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी अंदर से खोखली हो, सस्ता रोए बार बार वाला मामला ना हो जाए। अब 2018 में कुछ पीएसयू बैंक इतने सस्ते हो गए थे कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इनका 0.4 तक पहुंच गया था। लेकिन क्या वो बार्गेनिंग थे? नहीं, क्योंकि एनपीए, लॉसेस और मैनेजमेंट इशू छुपे बैठे थे, इसलिए उनका प्राइस टू बुक रेशियो नीचे मिला था। इसलिए प्राइस टू बुक रेशियो आपको सिग्नल देता है, पर सिग्नल देखकर आंख बंद करके दौड़ना नहीं है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर बात करते हैं कि हमें व्हेन टू यूज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब सवाल यही उठता है, क्या हर कंपनी में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लगाना चाहिए? मतलब आईटी कंपनी में भी, एफएमसीजी में भी और जोमेटो में भी जैसी कंपनियों में भी लगा सकते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो बेस्ट काम करता है एसेट्स हैवी कंपनियों के लिए, यानी वे कंपनियां जिनके पास फिजिकल चीजें होती हैं जैसे मशीन, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर
फैक्ट्री वगैरह वगैरह। आपको समझ, जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो गए, पावर और इंफ्रा कंपनी हो गई, ये आपको टोटल कंपनी दिखती हैं। तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि किन कंपनियों में ये चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पीवी रेशियो कई बार 0.5 या 1.2 जैसे लो नंबर पर होता है। मतलब आप कंपनी के 1 रुपए के एसेट्स के लिए सिर्फ 50 पैसे या 1.20 रुपए में खरीद रहे हो। जैकपॉट लग रहा है ना, लेकिन ये जैकपॉट है या ट्रैप, वो आपको बाकी इंडिकेटर देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अब सोचो, इंफोसिस या टीसीएस, इनके पास कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ना कोई ह्यूज फैक्ट्री है। इनका असली एसेट्स है लोगों का दिमाग, यानी इंटेंजिबल एसेट्स, जहां प्राइस टू बुक रेशियो काम नहीं करता। तो आपको समझ आया होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्राइस टू बुक रेशियो यूज करना है जहां एसेट्स दिखते हैं, ना कि जहां वहां सिर्फ वैल्यू, सिर्फ आइडियाज और कोड में छिपी हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ प्राइस टू बुक रेशियो। अब तक तो सब मजा ही आ रहा था, सस्ता शेयर, महंगा शेयर, जैकपॉट वाले मूवमेंट। लेकिन अब सुन लो, इस मैजिक फार्मूला की कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं? हर हीरो की कुछ वीकनेस होती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। प्राइस टू बुक रेशियो हर जगह काम नहीं करता, खासकर उन कंपनियों में जो लाइट वेट होती हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा टेंजिबल एसेट ही नहीं होते, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। उदाहरण, आईटी कंपनी, कंसल्टिंग फर्म्स, ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स आदि कंपनी। इन कंपनियों की मेन वैल्यू उनके लोगों, सॉफ्टवेयर या ब्रांड में होती है, और ये सारी चीजें बुक वैल्यू में दिखाई ही नहीं देती। जैसे आप अपने दोस्त की कंपनी को देखो जो ऐप बनाती है, उसके पास ना जमीन है ना मशीन है, लेकिन करोड़ों की वैल्यूएशन है। अगर आप वहां प्राइस टू बुक रेशियो लगाओगे तो रिजल्ट ऐसा आएगा जैसे कैलकुलेटर को इमोशनल क्वेश्चन पूछ लिया हो। बुक वैल्यू स्टैटिक्स होती है, एक बार बैलेंस शीट में आ गई तो बस आ गई, लेकिन मार्केट प्राइस हर दिन बदलता है, कभी गिरता है तो कभी उड़ता है, और प्राइस टू बुक रेशियो इन दिनों के बीच का रिश्ता हो बताती है, यानी कभी कभी ये मिसमैच भी कर सकती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पे फेल होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को इग्नोर करता है किसको? ब्रांड वैल्यू को, गुडविल, पेटेंट्स, यानी ये चीजें जो असल में आज की दुनिया में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, इनको प्राइस टू बुक वैल्यू हमेशा इग्नोर करता है। तो भाई साहब, प्राइस टू बुक रेशियो जरूर यूज करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। याद रखो, हर मेट्रिक की अपनी जगह और अपनी औकात होती है। तो चलो, अब क्लास की किताबें बंद करो और चलो मार्केट ग्राउंड में, जहां असली कंपैरिजन होता है। तो पहला एग्जांपल बात करते हैं, एसबीआई वर्सेस एचडीएफसी बैंक। देखो दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी खरीदना बेचना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से करिएगा। हम सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ सके। हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो एसबीआई यानी देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, और एचडीएफसी बैंक यानी प्राइवेट बैंकिंग का टॉप टियर खिलाड़ी। तो एसबीआई का प्राइस टू बुक रेशियो कितना है? 1 है, और एचडीएफसी का प्राइस टू बुक रेशियो 3 है। अब कोई बोलेगा, अरे भाई दोनों बैंक हैं, फिर पीवी रेशियो में इतना फर्क क्यों? एफबीआई की एसेट्स क्वालिटी, एनपीए लेवल्स और एफिशिएंसी एचडीएफसी जितनी नहीं है। मार्केट को लगता है कि एचडीएफसी ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से रन होता है, इसलिए उसे प्रीमियम मिलता है। यानी सिर्फ सस्ता होना ही काफी नहीं है, परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, टाटा मोटर्स वर्सेस मारुति सुजुकी। हम यहाँ पे वही कंपनियां हैं जो एक ही सेक्टर की हैं और एक ही काम करती हैं। तो अब आते हैं ऑटो सेक्टर के 2 स्टार्स पर, टाटा मोटर और मारुति सुजुकी। टाटा मोटर्स कभी कभी 1 से नीचे मिलता है इसका प्राइस टू बुक रेशियो, मारुति सुजुकी अक्सर 3 के ऊपर मिलता है। तो टाटा मोटर्स का प्राइस टू बुक रेशियो लो रहता है क्योंकि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस थोड़ा वोलेटाइल रहा है, लॉसेस भी रहे हैं। वहीं मारुति का ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है, एफिशिएंट प्रोडक्शन है, कम डेप्थ है और कंसिस्टेंट डिमांड है। तो मार्केट मारुति को जिम्मेदार लड़का मानता है और टाटा को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल आर्टिस्ट, इसलिए प्राइस टू बुक रेशियो में इतना फर्क है। तो इंफोसिस और विप्रो जैसी आईटी कंपनियों के प्राइस टू बुक रेशियो कंपेयर करके कोई बड़ा मीनिंग आपको नहीं मत निकाल लेना, क्योंकि वहां असली दम ब्रांड, टैलेंट और कॉन्टेक्ट्स में होता है, ना कि बिल्डिंग्स या मशीनों में। तो भाई देख लो, प्राइस टू बुक रेशियो थ्योरी में जितना सिंपल है, प्रैक्टिकल में उतना ही इंटरेस्टिंग। आपको यहाँ पे समझ आया होगा। राइट कॉन्टेक्ट्स प्लस राइट कंपनी टाइप इक्वल टू सही वैल्यूएशन इनसाइड आपको ऐसे मिलेगी। तो अब इसे प्रो की तरह कैसे यूज करें? तो अब तक तो आपने सीखा होगा प्राइस टू बुक रेशियो का क्या खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी सिंगल मैट्रिक्स में निवेश करना, वो भी बिना कॉन्टेक्स्ट समझे, वैसा ही है जैसे जिम में बिना किसी ट्रेनर के जाने की कोशिश करना जब आपको कुछ नहीं आता। इमेजिन करो, आपने प्राइस टू बुक रेशियो देखा और सोच लिया ये वाला स्टॉक सस्ता है, लेकिन रुक जाओ भाई, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के अंदर बड़ी ही मुश्किलें चल रही हों। प्राइस टू बुक रेशियो को इस्तेमाल करने का तरीका सही है जब आप इसे अदर मैट्रिक्स जैसे पीई रेशियो, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी
और ग्रोथ प्रोजेक्शन के साथ कंबाइन करते हो, तभी आपको वो सही पिक्चर मिलती है। सोचिए, प्राइस टू बुक रेशियो और पीई रेशियो को साथ में देखने जैसा ऐसा है जैसे आप कार की फ्यूल एफिशिएंसी और स्पीडोमीटर दोनों चेक कर रहे हो। दोनों जरूरी है, दोनों के बिना इन्वेस्टमेंट के में भी बम्पर क्रैश हो सकता है। तो याद रखना दोस्तों, प्राइस टू बुक रेशियो केवल एक टूल है, पूरा टूल बॉक्स नहीं। और जितना मजा अपने हाथ के स्पैरो में होता है, उतना ही मजा अपना डेटा ढूंढने में होता है। अब प्राइस टू बुक रेशियो की सारी जानकारी आपके पास है। अगले निवेश से पहले इसी तरह सोचें, कैलकुलेट करें, एनालाइज करें और सही डिसीजन लें। अगर आपको ये वीडियो मजेदार और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें। और स्मार्ट फाइनेंशियली में हर चीज स्मार्ट, सिर्फ आपका सही निवेश बाकी है। यहाँ पे हर चीज स्मार्ट है। समझदारी से आप निवेश करें। दोस्तों, हम ये फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज का कई सारे पार्टों में लाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर इसमें कोई अपडेशन चाहिए तो आप भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। प्राइस टू पीईजी रेशियो और प्राइस पीई रेशियो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन हमारा उद्देश्य है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पे म्यूचुअल फंड, मार्केट की सब चीजें आपको मार्केट आवर्स के बीच में देते हैं, तो आपको आपकी जिससे जर्नी आसान हो जाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम की, और आप अपनी वेल्थ खुद बना लेंगे। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, आपको एजुकेशन देना, आप अपनी वेल्थ खुद बना सकिए। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आप कहीं तैसी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आप हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।